हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन का बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जबरदस्त तरीके से चैप्टर नंबर 4 सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दुनिया का सबसे खतरनाक कंसेप्ट ये वाला, इससे हम हर एक एक क्वेश्चन आपका कराएंगे। बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट तकनीकी है ये, इसी से आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 में जो लैंग्वेज में बोला जाएगा उसको लिख दीजिए, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बन जाएगा। क्वेश्चन फिनिश। चेक करिए। देखिए, रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। अगर वह 5% की ब्याज दर 3 वर्षों तक निवेश कर रहा है किसी धन को, तो उसका ब्याज बनता है कितना? 1 साल का 5%, 3 साल का 15%। तो रहीम को 15% ब्याज मिलता है। फिर उसका एक दोस्त है हीरालाल, उसने भी उतनी ही धनराशि को, जितना रहीम ने धनराशि लगाई उतनी ही धनराशि को 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यानी कि 1 साल का 7%, 2 साल का 14% ब्याज है। और रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला। तो देखिए, ब्याज बराबर ब्याज करेंगे। संख्या में तो आ गया ब्याज 30 रुपये अधिक। देखिए, 30 रुपये अधिक ब्याज आ गया संख्या में। और परसेंट में कितना ब्याज अधिक है देख सकते हैं। ये 3 पंजे 15% और ये हो गया हमारा 2 सत्ते 14%। तो 15% 14% से 1% अधिक है। तो यहां अधिक बराबर अधिक लगेगा, ये वाला कंसेप्ट, और क्वेश्चन फिनिश। चलिए देख लेते हैं। 1% अधिक हो गया। ये परसेंट से मैंने 2 जीरो इधर लगाया, 1 से इसको काटेंगे तो यही आ जाएगा 3000 रुपये। तो मूलधन राशि आ गई 3000 रुपये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए, सरल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8 से 24% बनता है, और समान धनराशि पर 9% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 9 दूनी 18% बनता है। देखिए, ये 8 से 24% और ये 18%। क्लियर है ये? तो साधारण ब्याज से, यानी कि ये वाला जो 18% ब्याज है, इससे ये वाला ब्याज जो 8 से 24% है, ये 90 रुपये अधिक है। तो यहां देख लेंगे ये कितना अधिक है। 18 से 24% में देखेंगे कितना अधिक है, और संख्या में हमारा 90 रुपये अधिक है। तो देखिए, अधिक बराबर अधिक। तो बस देख लीजिए, 24 में से 18 घटाएंगे, 6% के बराबर हो गया 90। 6 से मैंने इसको 90 को काटा 15 बार, और परसेंट की 2 जीरो ये लगाई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1500 रुपये। तो वह मूलधन राशि थी 1500 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखो, 7.5% वार्षिक दर से 15 माह के लिए साधारण ब्याज और उसी राशि पर प्राप्त ब्याज 12.5% वार्षिक दर पर 8 माह में प्राप्त ब्याज से 32.5 रुपये अधिक हो जाते हैं। तो वह धनराशि बताए। देखिए, अधिक बराबर अधिक करेंगे, ये वाला कंसेप्ट लगेगा ये। तो देखिए, संख्या में तो दिया है 32.5 रुपये अधिक हो जाते हैं। परसेंट में देखते हैं कितना परसेंट अधिक होता है। देखो, अगर मैं 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने की देखूं, ब्याज दर कितनी बनती है? 15 पंजे
75, 15 सत्ते 105, 7 112, यानी कि 112.5% बनती है। ये मंथली के हिसाब से है। और ये बनती है 12.5 अट्ठे 100 होता है, 12.5 अट्ठे 100% मंथली के हिसाब से है। तो ये वाली ब्याज इस ब्याज से अधिक है 32.5 रुपये, तो इसमें से ये घटाएंगे, अधिक का मालूम हो जाएगा। अब देखो 112.5% में 100 घटाएंगे तो 12.5% बचता है, बराबर 32 रुपये 50 पैसे। कोई दिक्कत? अब देखिए ये महीने के अकॉर्डिंग है, ये वार्षिक के अकॉर्डिंग बनाना है तो 12 से भाग करेंगे। अब ये वार्षिक ब्याज दर के अकॉर्डिंग हो गया। परसेंट से मैंने 2 अंक हटाए, 0.2 अंक छोड़कर लगाया, हटा दिया परसेंट से। 1 दशमलव से मैंने इधर 1 0 और लगा दी। क्लियर? अब 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 एकम 25, 7 25 तिये 75। देखिए 7 75 बन गए ना, 25 तिये 75 और 2 0 ये लगेगी। क्लियर? अब देखो 5 से मैं इसको काट दूंगा, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 26 और 260 की गुणा करेंगे 0, 12 छिक 72, 7 12 दूनी 24, 7 31। ये रहा। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 3120 रुपया। तो 3120 रुपया हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये सभी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज दर 8+2% हो जाती है, यानी कि पहले वाली ब्याज दर से अब की ब्याज दर 2% बढ़ गई, तो उसे 84 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो देखिए अधिक बराबर अधिक हो जाएगा, ये 84 रुपये ब्याज अधिक है, संख्या के रूप में अधिक है ये वाला, तो परसेंट के रूप में कितना अधिक है? देखो 8 से 8+2 यानी 2% वार्षिक अधिक है। कितने साल तक? 6 साल, 3 साल तक। तो 2% की 3 वर्ष में गुणा करेंगे, 3 साल तक 2 3 6% अधिक हो जाएगा। ये एक साइड में संख्या, एक साइड में ब्याज दर परसेंट। अब देखिए 6 से 14 बार कटेगा, 14 छिक 84, परसेंट की 2 0। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। वह धनराशि थी 1400 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन करेंगे। निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए देय मिश्र धन 1484 रुपये था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन 26 रुपये 50 पैसे अधिक होता। क्लियर? तो मूल दर पर निश्चित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था? अब देखिए अधिक बराबर अधिक, यहाँ 2% अधिक है, यहाँ 26 रुपये 50 पैसे अधिक है। तो 2% बराबर हो गया अधिक 26.250। परसेंट से 2 अंक हटाई मैंने और 2 ही कम 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये आ गया हमारा मूलधन राशि, यह आ गया मूलधन राशि। तो पूछा है मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। तो ब्याज हमें निकालना है। तो मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा 1484 है, इसमें से मूलधन घटाएंगे 1325 रुपये। 14 में से 5 घटाएंगे 9, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 4 में से 3 घटाएंगे 159 रुपये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से, देखिए 8 3 24% का ब्याज हो गया, और उसी राशि पर 2 वर्ष के 9% प्रतिवर्ष, 9 दूनी 18% का ब्याज हो गया।
की दर से साधारण ब्याज से 96 रुपये अधिक है, यानी कि इसका ब्याज इसके ब्याज से अधिक है 96 रुपये। तो देखिए अधिक बराबर अधिक, तो ये हो गया हमारा 6% बराबर 96, 6 कम 6 छंग 36% की 2 जीरो, ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 1600 रुपया। तो बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट तकनीकी के साथ ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1600 रुपया। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए 72, क्वेश्चन नंबर 72। सूर्य के पास 10,000 रुपये थे, उसने इसमें से कुछ पी को 15% साधारण ब्याज की दर पर 2 साल के लिए और शेष बची राशि क्यू को समान अवधि के लिए, समान अवधि मतलब 2 साल के लिए ही 18% साधारण ब्याज दर पर दिया। 2 साल बाद उसने पाया, किसने? सूर्य ने पाया कि पी ने उसे क्यू से 360 रुपये अधिक ब्याज के रूप में दिए, तो क्यू को उधार दी गई राशि बताई। देखिए वही तरीका, अंतर बराबर अंतर और इक्वल टू इक्वल, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। ये रहा अंतर बराबर अंतर। तो सबसे पहले इधर हम लिखेंगे पी ने अधिक दिए क्यू से ब्याज के रूप में, क्लियर। अब देखेंगे अंतर बराबर अंतर कैसे होगा। 10,000 रुपये में से ये मालूम नहीं कि पी ने कितना धन उधार लिया था, बट ये मालूम है कि पी ने क्यू से 360 रुपये अधिक का ब्याज दिया था, ये मालूम है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी को मिला मूलधन राशि और उस पर ब्याज लगेगा 1 साल का 15%, तो 2 साल का हो जाएगा 30% ब्याज। और क्यू को मिला धनराशि 10,000 में से पी की धनराशि घटाएंगे, ये क्यू को मिलेगा 10,000 माइनस मूलधन और 1 साल का 18%, तो 2 साल का हो गया 36%, क्लियर। और इसके ब्याज में से इसका ब्याज घटाएंगे, क्योंकि ये ब्याज का पॉइंट होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो बराबर हो गया ये 360 रुपये अधिक। अब इसको हल करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे। परसेंट दोनों जगह कॉमन है, तो परसेंट से परसेंट कॉमन है, तो इधर आ जाएगा 100 बनकर 100 के रूप में इधर आ जाएगा, ये 3600 हो जाएगा। अब ये हो गया 30 मूलधन और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 मूलधन गुणा होकर 36 मूलधन और 30 मूलधन, ये हो गया 66 मूलधन। और ये माइनस का हो गया 10,000 में 36 की गुणा करेंगे 3,60,000 हो जाएगा, माइनस का इधर जाकर 36,000 में जुड़ जाएगा, 3,96,000 रुपये हो जाएगा ये, क्लियर। अब 66 से 396 को भाग करेंगे, 6 बार कटेगा ये और 3 जीरो ही है, तो मूलधन राशि आ गई 6,000 रुपये। ये मूलधन राशि इसकी आई पी की, तो पी को मिलने वाली जो धनराशि है वो 6,000 रुपये है। और 10,000 में से जब पी को 6,000 मिले हैं तो क्यू को मिलेगा 4,000 रुपये की धनराशि। तो क्यू का मान पूछा है कितनी धनराशि मिलेगी, तो 4,000 रुपये मिलेगी क्यू को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, बहुत ही अच्छा सिंपल सा साधारण सा इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज से ही इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अधिक बराबर अधिक, ये रहा हमारा अधिक बराबर अधिक। इन्हीं कॉन्सेप्ट से इन्हीं पॉइंटों से पूरे मैथ की जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके एक एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन बिल्कुल आसान और इजी बनती है। तो चलिए देख लेते हैं। दी गई राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता है। देखिए 2 वर्षों के लिए है ये साधारण ब्याज, अधिक बराबर अधिक करेंगे। संख्या के रूप में हमारा आ गया, इधर संख्या के रूप में आ गया हमारा 240 रुपये अधिक। अब परसेंट के रूप में अधिक देखेंगे, इधर परसेंट के रूप में यहाँ से पढ़ेंगे। यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब 1% है, प्रतिवर्ष का मतलब 1 साल में 3% अधिक होती है, तो 2 साल की बात रखी गई है टोटल। तो 1 साल में 3% अधिक, तो 2 साल में हो जाएगी 6% अधिक, क्लियर।
क्यों? क्योंकि ये 2 साल का साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता है, तो यहाँ 6% अधिक हो जाएगा। 6 चौक 24, 1 जीरो और परसेंट की 2 जीरो ये। तो आरंभिक मूलधन राशि थी 4000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 बिल्कुल आसान और सरल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से यही तरीका सीखिए आप, ये वाले फॉर्मेट से। एक धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक साधारण ब्याज की दर बढ़ा दी जाए x जमा 4%, पहले x थी तो उसमें x जमा 4 यानी 4% और अधिक कर दी जाए तो 7 वर्ष बाद दे धनराशि इतनी हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि बताई, यानी कि मूल धनराशि बतानी है। तो अब आप देखिए अंतर बराबर अंतर करेंगे, ये वाला कंसेप्ट लगेगा अंतर बराबर अंतर। ये अंतर, अब आप कहेंगे सर अंतर कैसे पता लगता है? तो ये अंतर ही तो पता लग रहा है, पहले x% थी अब x जमा 4 यानी 4% का अंतर हो गया, बढ़ गई है। पहले इतने रुपए हो जाती थी अब इतने रुपए हो गई, तो ये भी अंतर ही है यहाँ पर। तो अंतर बराबर अंतर होगा। तो देखिए सबसे पहले धन में अंतर देखेंगे कितना है ब्याज के रूप में। 7 में से 4 घटाएंगे 3, 11 में से 9 घटाएंगे 2 और 8 में से 4 घटाएंगे 4 और 25 में से 22 घटाएंगे 3 यानी 3423 रुपये का अंतर है। और यहाँ ब्याज दर परसेंट, इन दोनों में अंतर हो गया 4% का। 1 साल का है ये 4% का, तो 7 साल का हो जाएगा 28%। 1 साल का 4 तो 7 का 4 सते 28%। क्लियर? अब 28% से मैं इसको भाग करूंगा, देखो कैसे। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 हो गए 62, 7 अटी 56, 6 7 9 63। परसेंट की 2 जीरो लगाई, 4 से काटूंगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20। लीजिए आ गया आंसर 12,225 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। यदि साधारण ब्याज की राशि पर दर 8% से बढ़कर 12.5% हो गई, देखिए कितना परसेंट बढ़ गई? 4.5% बढ़ गई। 4.5% को हम 9/2% कह सकते हैं। 4.5% को 4.5% को या 4.5% को ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 चौक 8 9/2% ऐसे कह सकते हैं ये डायरेक्ट। और इधर ब्याज से वार्षिक आय में 369 रुपये की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि बराबर वृद्धि यानी कि अधिक बराबर अधिक 369 रुपये। तो उसके निवेश की मूल राशि आ जाएगी। यहाँ देखिए 9 चौक 36, 9 एकम 9, 41 दूनी 82 हो गया और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लग गई, तो आ गई मूल राशि 8200 रुपया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। क्वेश्चन नंबर 76, एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि उधार दी। देखिए 1 साल का ब्याज दर है 4% और 4% पर उसने कोई धनराशि उधार दे दी। 8 वर्षों में ब्याज की राशि, देखिए 8 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा? जब 1 साल का ब्याज 4% है तो 8 का हो जाएगा 4 8 32, तो ब्याज की राशि 32% हो जाएगी। और जो उधार दी गई राशि से 340 रुपये कम है, तो कम बराबर कम करेंगे, ये वाला कंसेप्ट लगेगा कम बराबर कम। देखिए 340 रुपये कम है और उधार दी गई राशि, जब मैंने परसेंट ब्याज राशि परसेंट में कन्वर्ट कर ली तो मूलधन या उधार दी गई राशि अपने आप में 100% होती है, तो ये 100% मूलधन राशि है ये, और ये ब्याज राशि है ये। तो मूलधन उधार दी गई राशि से 340 रुपये कम है, ये 340 रुपये कम किससे? मूलधन राशि 100% से, या 8 चौक 32% का जो ब्याज है ये
340 रुपये कम है। तो यहाँ परसेंट में देखेंगे कितना कम है, इधर संख्या में 340 रुपये कम है। तो यहाँ इसमें से ये घटाएंगे, 68% कम है, इधर 340, 8 ये होगा 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, 5 बार काटा पूरा, परसेंट की 2 जीरो ये। तो आ गई मूलधन राशि, आ गई हमारी 500 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने देखिए, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। बस आप ये सीख लीजिए करना, फिर आपके लिए मैथ कुछ भी नहीं है। और अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम या डिफिकल्ट लगता है तो आप हमसे कॉल कीजिए, हमें बताइए, कुछ भी नहीं है मैथ, हम आपके लिए चीज़ों को आसान कर देंगे, बिल्कुल आसान कर देंगे। चलिए देख लीजिए आगे। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत जटिल है, आपको करने में इसमें दिक्कतें आएंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम माइंड से और क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी इसको बहुत आसान करेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, बिल्कुल इजी। आप चेक करके देख लेना, अपने स्टाइल में इसको सोल्व करके देखना, जैसा भी जो भी जैसे भी आप पर आता है करके देखना, और फिर हमारा मैच करके देखना कितना आसान कितना सरल है, आपको खुद मालूम हो जाएगा। क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको ब्याज दर परसेंट निकालनी पड़ेगी, हमें इसमें ब्याज दर परसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस यही तो माइंड और दिमाग का खेल है जो आपको सीखना और हम आपको सिखा रहे हैं। तो आप चेक कर लेना, ये बात ज़रूर मेरे कहने से ये पॉइंट ज़रूर देखना, आपको मालूम हो जाएगा कि सही है या गलत है। बहुत आसान और सरल शब्दों में बताऊंगा और कोई भी ब्याज दर परसेंट नहीं निकालूंगा। तो आप देखिए माइंड, बस ये केवल माइंड का खेल है, माइंड का खेल है ये मैथ। बस माइंड लगाओ और चीज़ों को आसान करो, और जब इस तरह आप यूज करते जाएंगे माइंड को तो चीज़ें अपने आप ही आसान होती चल जाएंगी, अपने आप ही बिल्कुल इजी। एक समय ऐसा आएगा आप देखते ही बताएंगे, आसान, बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे आपको करना। तो चलिए देख लेते हैं। यदि एक वर्ष में 5,000 रुपये की राशि, ये मूलधन राशि है, ये 6900 रुपये हो जाती है, ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया हमारा और ये मिश्रधन हो गया। अगर आप समझे तो मतलब इसमें ब्याज बन गया 900 रुपये का एक वर्ष में, एक वर्ष में 900 रुपये ब्याज हो रहे हैं। 5,000 से 6900 रुपये का मतलब हो गया एक साल का ब्याज 900 रुपये है। तो 5 साल के अंत में साधारण ब्याज की समान दर पर, जो दर है जो पहले यहाँ से आप दर निकालोगे उसी दर से कह रहा है, लेकिन हमें दर निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसी समान ब्याज दर से 8,000 रुपये की राशि क्या हो जाएगी, मिश्रधन पूछ रहा। तो मैं क्या करूँगा, देखो मूलधन हमारा है 5,000 रुपये, ध्यान से देखो 5,000 रुपये की राशि पर एक साल का ब्याज 900 रुपये है। तो मैं इसी के समान लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर इस वाली कंडीशन की बात 5 साल तक रखी गई है। 5 साल बाद उसी ब्याज दर पर 8,000 रुपये राशि कितनी हो जाएगी ये पूछा। तो एक साल का ब्याज 900 रुपये है, तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा 900 गुणा 5, 4500 रुपये, आप जानते हो। तो यहाँ पर मूलधन ये है और इस पर 5 साल का ब्याज इस रेट से, इस दर से 4500 रुपये बनता है। क्लियर। अब हमारा मूलधन राशि 8,000 है और उसी रेट से, उसी दर से हमें ब्याज निकालना है। कितने साल का ब्याज निकालना है? 5 साल का ब्याज निकलेगा, 5 साल का। और वो ब्याज जो है हम किस में जोड़ेंगे? 8,000 रुपये मूलधन राशि में जोड़ेंगे। 8,000 रुपये की मूलधन राशि में जोड़ेंगे। तो यहाँ से मेरा ये ब्याज ही तो है, यहाँ पर भी मैं ब्याज ही निकालूंगा। ठीक। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 5 9 45 900 रुपये, 9 8 72 720, ये होगा 9 8 72 7,200 रुपये का ब्याज लगा। तो ब्याज आ गया हमारा 7,200। अब उसने कहा अमाउंट बता, मिश्रधन राशि कितनी हो जाएगी। तो बस ये हो गया 8,000 रुपये में मैंने जोड़ा ब्याज 7200 रुपये, 8 7 15,200 रुपये। लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। चेक कर लीजिए, कोई ब्याज दर परसेंट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा माइंड का यूज किया और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। 15,200 रुपये अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78, यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दुगनी हो जाती है,
देखिए 4 वर्ष में, समय नीचे लिखेंगे, 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 1 से दुगनी हो जाती है, यानी कि 1 का ब्याज लगता है। 1 से दुगनी ब्याज 1 का, ब्याज लिखेंगे 1 का, ऊपर ब्याज लिखेंगे यहां पर। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो समान साधारण ब्याज की दर से वह राशि कितने वर्षों में, नीचे समय है यहां पर, कितने वर्षों में वह 16 गुनी हो जाएगी। 1 से 16 गुनी यानी कि 15 का ब्याज लीजिए, बस खत्म हो गया। देखिए फिनिश, क्रॉस मल्टी कर लीजिए, टी कम टी और बराबर 15 चौका 60, 60 वर्ष में आंसर आ गया बिल्कुल इजी और सरल मेथड से। और यही मेथड आप यहाँ पर यूज करेंगे, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। टैलेंटेड तरीका आपके सामने, बहुत ही सरल शब्दों में, बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और ऐसे ही पूरे मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसान मिलेगा आपको। एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष 4 माह, देखिए 4 वर्ष 4 माह को लिख लीजिए। 4 वर्ष 4 माह के वर्ष बना लेंगे, 12 महीने से भाग वर्ष बन जाएंगे। 4 एकम 4 3 12, 3 चौक 12 और 1 13/3 वर्ष बन गई है। ठीक है, तो आप देखिए एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह में दुगनी हो रही, 1 पर 1 से दुगनी हो रही, तो 1 का ब्याज कितने साल में, नीचे लिखेंगे साल, 13/3 ऊपर जाएगा 1 का ब्याज, तो कितने वर्षों में, समय पूछा है, यह अपने आप की 3 गुनी हो रही है। 1 से 3 गुनी यानी कि 2 का ब्याज, बस क्रॉस मल्टी कर लीजिए। 3 एकम 3 टी बराबर 13 दूनी 26, 26 को भाग करेंगे 3 अट्ठे 24, 8 से ही 2/3 वर्ष, 8 से ही 2/3 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन फिनिश होगा। चलिए देख लेते हैं। एक राशि 15 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है। देखिए 1 से 3 हो जाती है, मतलब 2 का ब्याज, तो लिख लेंगे 15 वर्षों में 2 का ब्याज मिलता है। तो पूछा है कितने वर्षों में, समय पूछा है। समान साधारण ब्याज दर से वह शुल्क का 5 गुना, 1 से 5 हो जाती है, इसका मतलब 4 का ब्याज, लिख लीजिए, खत्म। 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, समय 30 वर्ष होगा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 30 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 81 भी बहुत आसान और सरल शब्दों में करेंगे। एक राशि 5 वर्ष में श्रम का 3 गुना हो जाती है। देखिए 5 वर्ष में, समय नीचे, और 3 गुना, 1 से 3 गुना, 2 का ब्याज लगा, 2 का ब्याज, तो कितने वर्षों में वह 5 गुना होती है, 4 का ब्याज। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ब्रज गुणा करेंगे, टी बराबर 10 वर्ष, और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 10 साल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 82, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा स्टैंडर्ड है, सेम टाइम है, सेम टाइप है, बट इसमें क्या होता है, उसमें एक घटाकर ब्याज लिखते हैं, इसमें हमें कितना गुना पूछा है, उसमें ए गुना दिया होता है, इसमें पूछा है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन के टाइप जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो समझ लीजिए, आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्ष में दुगनी, देखिए 1 से दुगनी तो 1 का ब्याज लगता है, यानी कि 2 में से 1 घटाया, तो उनमें हम क्या करते थे, घटाते थे, लेकिन यहां पर हमें बाद में 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कितना गुणा ये पूछा है। देखो कैसे, ध्यान से देखो, 5 वर्ष में दुगनी है तो 1 का ब्याज, तो समान दर पर 8 वर्ष में श्रम की कितना गुणी होगी, श्रम का कितना गुणा, यहां कितना गुणा निकालना मुझे। देखो कैसे करेंगे, 8 एकम 8 बटे में 5, ये आ गया ना, ठीक। अब देखिए मुझे ये वाली कंडीशन निकालनी है, ये वाली कितना गुणा, ये वाली कितना गुणा है ना, 1 घटा के आता था, यहाँ इस बार 1 जोड़ देंगे तो ये कितना गुणा आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 5 एकम 5 और 8 13, 13 बटे 5,
तो करेंगे हल हम, ये आ जाएगा कितना गुणा, तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा बटे 5, 2 सही 5 दूनी 10, 2 सही 3 बटे 5 गुणा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 2 सही 3 बटे 5 गुणा, ऑप्शन सी। फिनिश सवाल।